अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने टॉपिक पढ़ना है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। अब देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन की दो टाइप्स हमने पढ़ी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स अपनी खुराक, ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तमाम एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो दे डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों से अपनी खुराक लेंगे। अब डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरह से अपनी खुराक हासिल करेंगे, तो इस तरह फिर हमारे पास एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के बन जाते हैं। बेटा, सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है डेट्रीटीवोर्स। डेट्रीटीवोर्स किन एनिमल्स को कहते हैं? बेटा, वो एनिमल्स विच फीड ऑन डेट्रीटस, वो एनिमल्स जो डेट्रीटस को खाते हैं। अब ये डेट्रीटस क्या होता है? डेट्रीटस कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक डेब्रिस फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल। जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं, गले सड़े जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जब भी कोई प्लांट मर जाता है, जब कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं, गले सड़े एनिमल्स की अंदर जो ऑर्गेनिक मादा होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद है ना, हमारी बॉडी के जितने, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मौजूद है वो ऑर्गेनिक कहलाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड से बना हुआ है। तो जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, उनकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तो उनकी बॉडी के अंदर ये बेटा जो ऑर्गेनिक मवाद होता है ना, डेब्रिस कहते हैं, फालतू मवाद, उसके ऊपर ये एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? फीड करते हैं। तो वो एनिमल्स जो डेट्रीटस को खाते हैं, वो एनिमल्स जो डेट्रीटस से खुराक लेते हैं, गले सड़े प्लांट से, गले सड़े एनिमल्स से खुराक लेते हैं, उनको बेटा हम कहते हैं डेट्रीटीवोर्स। उन एनिमल्स को हम कहते हैं डेट्रीटीवोर्स। इसमें बेटा सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म की, क्योंकि अर्थवर्म जो है ये साहिल के करीब जो मिट्टी होती है उसके अंदर मौजूद होता है। तो जब लहरें आती हैं तो लहरों के साथ बहुत सारे डेड एनिमल्स भी आते हैं, तो वो सॉइल के अंदर जब बरिड होते हैं, तो वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो गला सड़ा मवाद होता है, उसको इन अर्थवर्म क्या करता है? इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना, खा जाना। तो अर्थवर्म इसकी बेटा कॉमन एग्जाम्पल है। वो एनिमल्स जो गले सड़े मवाद से, जिसको हम डेट्रीटस कहते हैं, उससे खुराक लें, उनको बेटा हम कहते हैं डेट्रीटीवोर्स। उसके बाद आगे बेटा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल जो प्लांट से खुराक लेते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। अब टिपिकल हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें, टिपिकल मीन जो कॉमन हर्बीवोर्स हैं, उनमें बेटा इंसेक्ट्स आ जाती हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तकरीबन तमाम टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं एनी मैमल्स के। एक है रोडेंट्स। रोडेंट्स कहते हैं बेटा कुतरने वाले जानवर, इसमें खरगोश भी आ जाते हैं, इसमें माइस की, रैट्स जो हैं उनकी भी कुछ टाइप्स आ जाती है। रोडेंट्स कहते हैं कुतरने वाले जानवरों को। और अनगुलेट्स बेटा कहते हैं मवेशियों को। जितने भी मवेशी हैं, जैसे काऊ है, बफलो है, ठीक है, गोट है, शीप है, कैटल है, ये सारे जो डियर है, ये सारे क्या है? हर्बीवोर्स हैं। इनको कहते हैं अनगुलेट्स। अनगुलेट्स मवेशी। अच्छा बेटा, ये तो होगी कॉमन सी चीज़, लेकिन जो आगे उसने बताया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बेटा, कोई भी खुराक जब हम खाते हैं ना, तो सबसे पहले उस खुराक को चबा कर फिर उसको निगला जाता है। तो इसमें मेन किरदार जो होता है ना बेटा, वो होता है टीथ का। ये आगे चल के हम ओरल कैविटी में पढ़ेंगे भी टीथ का। टीथ के बारे में बेटा यहाँ पे मैं थोड़ी सी डायग्राम बना दूँ, मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूँगा उसकी। हमारी जो एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स में चार किस्म के बेटा टीथ होते हैं, चार किस्म के टीथ होते हैं। सबसे आगे वाली साइड पर जो टीथ होते हैं ना बेटा, मतलब जो फ्रंट साइड के जो टीथ होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं इनसाइसर्स। उनको हम क्या कहते हैं? इनसाइसर्स। इनसाइसर्स के साथ जो बेटा टीथ होते हैं ना, इनको हम कहते हैं केनाइंस। जो मैं यहाँ पे थोड़े बड़े करके बना रहा हूँ, केनाइंस। इनसाइसर्स, फिर उसके बाद केनाइंस, फिर उसके बाद बेटा पीछे वाली साइड पर हम जाते जाएँ तो आते हैं प्री मोलर्स, फिर एंड पे आ जाते हैं मोलर, जिनको हम दाढ़े भी जो हैं वो कहते हैं। तो ये चार किस्म के टीथ होते हैं, इंसाइसर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। ठीक है, ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ना बेटा, इनका काम होता है खुराक को चबाने में मदद देना। क्योंकि ये चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, तो ये खुराक को चबाने में हेल्प करते हैं। ये जो इंसाइसर्स होते हैं ना, ये शार्प होते हैं, आगे से नोकीले होते हैं, सॉरी शार्प, आगे से बिल्कुल तीखे होते हैं, तीखे होते हैं, तो ये कटिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो केनाइन होते हैं ना, ये किसी भी चीज़ की चीड़ फाड़ में जो है वो मदद देते हैं।
आगे पढ़ेंगे। अब हर्बीवोर्स की बेटा अगर हम बात करें ना, तो हर्बीवोर्स में जो प्री मोलर्स और जो मोलर टीथ होते हैं ना हर्बीवोर्स के, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि ये खुराक को अच्छे तरीके से चबा सकें। आपने अक्सर देखा होगा काउज वगैरह जो हैं वो जब घास खाती हैं, मतलब जब वो प्लांट खाती है तो उसको बड़ी देर तक जो है वो चबाती रहती हैं। तो वो प्री मोलर्स और मोलर्स के ज़रिए जो है वो उनको क्या करते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। अच्छा, याद कीजिएगा, देर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन इंसाइसर एंड प्री मोलर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं ना उनमें प्री मोलर्स और इंसाइसर्स के दरमियान जो है ना बेटा गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? क्योंकि केनाइन नहीं होता, केनाइन बेटा मिसिंग होते हैं। तो केनाइन, क्योंकि केनाइन के बाद ही प्री मोलर्स आने, तो केनाइन चूँकि मौजूद नहीं होते, तो केनाइन्स के मौजूद ना होने की वजह से क्या होता है, एक छोटा सा बेटा गैप होता है। ठीक है। अच्छा, कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर अटैक करते हैं और उनको खा जाते हैं, उनको हम बेटा कहते हैं कार्निवोर्स। अच्छा, कार्निवोर्स में अब दो टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं। वो एनिमल जो शिकार, जो कैप्चर करेगा, जो शिकार एनिमल को पकड़ेगा, मारेगा और खा जाएगा उसको, उसको कहेंगे प्रीडेटर, शिकारी। जबकि वो एनिमल विच इज़ ईटन, जो बेचारा खाया जाएगा, उसको हम कहेंगे प्रे, शिकार। शिकारी और शिकार, एक शिकारी होगा एक शिकार होगा। तो अब कार्निवोर्स में कौन आ जाते हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये सारे जो है कार्निवोर्स हैं। अच्छा, कार्निवोर्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे एनिमल्स पे अटैक करना होता है, उसको पकड़ना होता है, पकड़ के ये क्या करते हैं, अपने जो केनाइन्स होते हैं ना, इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि इनके जो केनाइन टीथ होते हैं ना बड़े लार्ज होते हैं। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पे केनाइन टीथ बना भी रहा हूँ। अब जैसे टाइगर है, कैट है, अगर आप देखें ना बेटा, तो इनके जो सामने वाले टीथ होते हैं ये केनाइन्स हैं जो नोकीले होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने इन्हीं केनाइन्स को क्या करते हैं, शिकार की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, स्पेशली उसकी नेक वाली रीजन में, और इन्हीं के दांतों के जरिए क्या करते हैं, शिकार की फिर चीड़ फाड़ भी जो है वो करते हैं। जबकि जो बाकी तीन टीथ होते हैं, इंसाइसर, प्री मोलर, मोलर, ये जो है ये गोश्त, फ्लैश कहते हैं गोश्त को काटने में और इवन के हड्डियों तक को चबाने के अंदर जो है, हड्डियों तक को क्रैक मीन हड्डियों तक को चबाने में ये अडेप्टेड होते हैं। तो केनाइन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं ताकि शिकार को कैप्चर करें और उसकी चीड़ फाड़ कर सकें। टीयर का मतलब होता है चीड़ फाड़ करना। जबकि बाकी तीनों टीथ इस तरह से अडेप्टेड होते हैं, इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो जो गोश्त है उसको क्या कर सकें, उसको कट कर सके बड़े बड़े टुकड़ों में, इवन कि अगर उसके अंदर हड्डियाँ भी मौजूद हैं तो उस तक को भी जो है वो चबा सकें। तो ये बेटा हमारे पास तीन टाइप्स हो जाएंगी। एक हमारे पास डेट्रीटिवोर्स हैं, वो एनिमल्स जो गले सड़े मवाद से खुराक लेते हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट से खुराक लेते हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल से खुराक लेते हैं। इसके बाद बेटा रिमूव कर दें जरा जी, ये सारा रिमूव कर दें जो आपने लिखा है ऊपर। जी जी मैं कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ये जी कर दिया रिमूव। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर्स हमने पढ़े थे जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स के हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। अब ओमनीवोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जो है वो खाते हैं। ठीक है, इसमें क्रो आ जाएगा, रैट, फॉक्स, बियर, पिग, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे। हम प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। अब हमारे जो टीथ है ना वो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज हर्बीवोर और कार्निवोर्स के इंटरमीडिएट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होगा या जो फंक्शन होगा वो हर्बीवोर से ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन कार्निवोर से कम डेवलप होगा। अब कार्निवोर्स में केनाइन टीथ लार्ज होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो केनाइन टीथ हैं वो लार्ज नहीं होते। केनाइन टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे टीथ में केनाइन्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लार्ज नहीं होते। हर्बीवोर्स में हमने पढ़ा था केनाइन्स होते ही नहीं है। अब हर्बीवोर्स में केनाइन नहीं है, कार्निवोर्स में केनाइन लार्ज हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टीथ हैं उनमें केनाइन जो है वो क्या है, नॉर्मल साइज़ के हैं, वो लार्ज नहीं है। तो दोनों का इंटरमीडिएट है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर, ठीक है, फिल्टर करके किसी चीज़ को खाना, खुराक को खाना। तो ये बेटा पानी के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, इक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इक्वेटिक एनिमल्स। अब इक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वो पानी को अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, उस पानी को फिल्टर करते हैं, उस पानी के अंदर जितने भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा फिल्टर करना। तो फिल्टर करके जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के अंदर जो इक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं वो पानी को फिल्टर करके, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अलहदा कर लेना, पानी में से जो पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे
पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी से अलहदा करते हैं, उनके ऊपर बेटा ये फीड करते हैं। इनको हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। अब इसमें बेटा जो कॉमन एग्जांपल दी हुई है ना, वो दी हुई है जी मसल की। ठीक है, समंदरी जो कॉमन मसल है, ये मसल की डायग्राम भी यहाँ पे बनी हुई है। इस मसल जो है ना, अब इस मसल के बाहर जो है ये शेल होता है, ऊपर ये ऊपर शेल होता है, ये इसकी बॉडी है। ये जो ग्रे से कलर की नज़र आ रही है इसकी बॉडी है, और ये जो ब्लू कलर से शो हुआ है ना बेटा, ये इसके गिल्स हैं। जैसे फिश में गिल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी में भी गिल्स होते हैं। और गिल का साइज़ अगर आप देखें तो वो लगभग बॉडी के बराबर है, बल्कि बॉडी से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के जो है वो इसके गिल्स होते हैं। और ये फिर पूरी बॉडी को बाहर से एक शेल कवर करता है। इसमें दो सुराख होते हैं, कि यहाँ पर होते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो एंटर होता है, इसको कहते हैं इनहेलेंट साइफन। इन का मतलब होता है एंटर होना, और यहाँ से पानी जो है ना फिल्टर होने के बाद यहाँ से निकल जाता है, इसको कहते हैं एक्सहेलेंट साइफन। एग्स से मतलब है एग्जिट। यहाँ से पानी जो होता है ना बेटा, वो पानी जो है वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद निकल जाता है। यहाँ से पानी एंटर होता है और यहाँ से पानी जो है वो बाहर चला जाता है। अच्छा जी, कॉमन मसल की अगर हम बात करें तो ये जो मसल की डायग्राम बनी, इसमें बेटा दो बड़े साइज़ के गिल्स होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। अब ये जो गिल्स होते हैं ना बेटा, ये दे आर कवर्ड विद सीलिया। इनके ऊपर ना सीलिया मौजूद होते हैं। लेट से जी मैं अगर यहाँ पर लेट से ये मैं गिल बना रहा हूँ, तो इस गिल के ऊपर ना बेटा छोटे छोटे जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बेटा हम कहते हैं सीलिया। और ये जो सीलिया होते हैं ना, इनके दरमियान हुज मूवमेंट काज वाटर करंट। अब ये सीलिया जब मूव करते हैं ना, तो इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से वाटर करंट, पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है, जब पानी में लहरें पैदा होती हैं तो पानी क्या करता है, वो इनहेलेंट साइफन के ज़रिए अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। जाहिर सी बात है, जब सीलिया मूव करेंगे पानी के अंदर तो पानी में लहरें पैदा होंगी, उससे क्या करेगा, पानी इनहेलेंट साइफन के ज़रिए एंटर होगा मसल की बॉडी के अंदर। अब उस पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब ये बेटा जो सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया, इनके दरमियान ना कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। इन सीलिया के दरमियान ना कुछ सेल्स भी बिखरे पड़े होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, चिपचिपा सा मटेरियल म्यूकस पैदा करते हैं। तो जब आप देखें यहाँ से जब वाटर एंटर होगा तो वो गिल्स में से गुजरेगा। ये एरोस भी दिखा भी रहे हैं कि वाटर जो है वो गिल्स में से गुजरेगा। अब जब वाटर गिल्स में से गुजरेगा तो वाटर के ये जो सीलिया हैं, इनके दरमियान वो जो सेल्स हैं जिन्होंने म्यूकस बनाया हुआ है, वो क्या करेंगे, जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो पानी में जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो यहाँ पर इस म्यूकस के साथ जो है ना चिपक जाएंगे, और यूँ वाटर जो है वो एक्सहेलेंट साइफन से जो है ना उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सम सेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट अमंग सीलिया। सीलिया के दरमियान कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, जो एक स्टिकी, एक चिपचिपा म्यूकस पैदा करते हैं, विच एंटेंगल फूड पार्टिकल, जो फूड के पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लेता है। उसके बाद जब वाटर बाहर चला जाता है तो वाटर के बाहर जाने के बाद क्या होता है, ये जो सीलिया होते हैं, तमाम के तमाम सीलिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं, माउथ, ये देखिए यहाँ पे माउथ लिखा हुआ है, ये माउथ की तरफ मूव करते हैं, ताकि वो जो फूड पार्टिकल इन्होंने चिपका लिए थे, उन फूड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ जो है वो भेजा जाए। देन सीलियरी मूवमेंट, फिर सीलिया दोबारा मूव करेंगे और वो पुश कर देंगे फूड पार्टिकल को माउथ की तरफ। इसके साथ साथ बेटा ये एमसीक्यूज भी याद रखना है, पानी के अंदर बहुत सारी वेल्स जो हैं वो भी फिल्टर फीडर हैं। आपने अगर कभी मूवीज़ वगैरह में वेल्स को देखा हो, तो वेल्स क्या करती हैं, वो पानी की सतह पर आती हैं, अपना बड़ा सा माउथ ओपन करती हैं, तो जितना भी पानी होता है उसमें जितनी भी छोटी मोटी मछलियाँ होती है वो सारी जो है उसको निगल जाती हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर क्या होता है, जब बॉडी के अंदर वो वाटर एंटर होता है जिसमें छोटी मोटी तमाम मछलियाँ मौजूद होती हैं, तो मछलियों को साइड पे कर लिया जाता है खुराक के तौर पे, और जो वाटर होता है वो आपने देखा होगा वेल के ऊपर जो है ना, उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है, वहाँ से जो है वाटर को एकदम से प्रेशर के साथ जो है वो बाहर निकाल देते हैं। वो एक तरह का उसका एक्सहेलेंट साइफन होता है। ये एमसीक्यूज बोर्ड में कई बार आया हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे याद किया होता है मसल जो है वो फिल्टर फीडर का काम करता है, तो वो वेल को ऑप्शन में दे देता है एमसीक्यूज में। तो बेटा वेल्स भी जो है वो फिल्टर फीडर्स का काम करती हैं, सारी नहीं, कुछ वेल्स जो है फिल्टर फीडर्स का काम भी जो है वो करती हैं। ये डायग्राम भी बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, और ये डायग्राम भी बेटा आपने लाजमी करनी है। तो फिल्टर फीडर्स कहते हैं इक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे पानी में मौजूद वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करके पानी में से जो फूड पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलहदा करते हैं, उन पर क्या करते हैं, उनको उन पर फीड करते हैं। नेक्स्ट बेटा है फ्लूइड फीडर, नाम से ही पता चल रहा है, वो एनिमल जो फ्लूइड की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में खुराक लेते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लूइड
फ्लूइड फीडर। जैसे मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो इसकी कॉमन एग्जांपल है। मॉस्कीटो हमें बाइट करता है, हमारी स्किन के अंदर कैपिलरीज को बाइट करता है, काटता है, और वहाँ से खून जो है वो चूसना शुरू कर देता है, ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, सक करना शुरू कर देता है। इसी तरह एफिड है, ये भी बेटा मॉस्कीटो की तरह का ही एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या करता है, प्लांट के स्टेम्स पर अटैक करता है। इसकी जो आगे वाली साइड होती है ना, वहाँ से कुछ नीडल की तरह के सुई नुमा स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इसके माउथ के आगे वाली साइड से, उनको बेटा कहते हैं स्टाइलेट्स, डेलिकेट स्टाइलेट्स। ये इतने तीखे होते हैं कि ये स्टेम के अंदर बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। स्टेम के अंदर होता है फ्लोएम, जिसमें प्लांट की खुराक मूव कर रही होती है, तो ये स्टेम तक जो है वो अपने स्टाइलेट्स को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से लिक्विड फॉर्म में खुराक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो वो एनिमल्स जो खुराक को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड फीडर्स। फिर आ जाता है बेटा जी मैक्रोफेगस फीडर। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, फेगस का मतलब होता है ईटर। ठीक है, तो वो एनिमल जो खुराक को बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में खाते हैं, दी एनिमल्स विच टेक फूड इन फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस। वो एनिमल जो खुराक को बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेगस फीडर्स। ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होती है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टेंटेकुलर फीडिंग, जिसमें हाइड्रा आ जाता है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 13 में हाइड्रा बनाया था, आगे भी चल के हम बनाएंगे, ये डिटेल में हमने पढ़ना भी आगे। इसमें टेंटेकल्स होते हैं। तो ये हाइड्रा क्या करता है, अपने टेंटेकल्स के ज़रिए शिकार को उसको कैप्चर करता है और उसी तरह उसको खा जाता है। ठीक है, अभी वो जो छोटा सा शिकार होगा वो हमारे लिए छोटा है साइज़ में, लेकिन जो एनिमल जो हाइड्रा उसको खा रहा है ना, हाइड्रा के लिए वो एक बड़ा खुराक का टुकड़ा है, इसलिए हम इसको मैक्रोफेगस फीडिंग के अंदर ही जो है वो कंसीडर करेंगे। फिर बेटा हमारे पास है स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग। अच्छा, स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना। ठीक है, इसमें क्या होता है, गार्डन स्नेल, जो गार्डन्स के अंदर जो स्नेल पाया जाता है, इस तरह करके होता है ये स्नेल, इस तरह करके ये स्नेल होता है, इसको कहते हैं गार्डन स्नेल। ये समंदरों में भी होता है लेकिन गार्डन्स में भी होता है, उसको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है हेलिक्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है, इसके माउथ के अंदर जो है ना, इसके माउथ के अंदर जो है एक ब्लेड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह करके, इसको कहते हैं बेटा रेडुला। टंग की जगह पे होता है, इसको कहते हैं रेडुला। ये रेडुला की मदद से क्या करता है, गार्डन के अंदर जो लीफ गिरे पड़े होते हैं, जो पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन के ऊपर, ये क्या करता है, उनको पकड़ता है। इट फीड बाय यूजिंग रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला। तो इसके माउथ के अंदर ब्लेड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है रेडुला। ये क्या करता है, इस रेडुला की मदद से जो गार्डन के अंदर जो लीफ गिरे पड़े होते हैं, ये उनको काटता है, उनको स्क्रैप करता है, उनको खुरचता है, और उनसे जो बनने वाले पीसीज होते हैं उनको निकल जाता है। उसके बाद बेटा डॉग फिश है। ये छोटी सी फिश होती है लेकिन इसके जो टीथ होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये इसको डॉग फिश कहते हैं। इसकी जो शेप होती है ना वो डॉग की तरह होती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। इसके जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जैसे ही कोई शिकार अपना पकड़ती है, फ़ौरन उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। सीजिंग कहते हैं ख़तरनाक किस्म की मौत, उसकी फ़ौरन जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, पैरासाइट आप जानते हैं वो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है। वो बॉडी के अंदर रहकर भी खुराक ले सकता है, बॉडी के बाहर भी खुराक ले सकता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और जो एनिमल किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के बाहर रह के खुराक हासिल करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट अगर बॉडी के बाहर रह रहा है तो उसको कहेंगे एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको कहेंगे एंडोपैरासाइट। अच्छा, अब कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त ही अपने ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इफ़ ऑर्गेनिज्म लीव पैरासिटिकली एट ऑल टाइम, अगर एक ऑर्गेनिज्म हर वक्त पैरासाइट के तौर पर ही अपनी लाइफ गुजारता है तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने होस्ट पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर उसको होस्ट नहीं भी मिलता, उसका रेलिवेंट ऑर्गेनिज्म नहीं भी मिलता, तब भी वो उस होस्ट के बगैर भी कुछ लाइफ जो है वो गुजार सकता है, उसे बेटा हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये सिर्फ होस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट पर ही पैरासाइट के तौर पे लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के बगैर भी अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा चंद कॉमन जो पैरासाइट्स हैं, लाइस है, लीच है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ये साइंटिफिक नेम है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अमीबा की एक टाइप है, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, ये अक्सर बच्चों के पेट के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर कॉमन पैरासाइट्स।